गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट कीमा। तो आज से स्टार्ट है हमारे नवरात्रि। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अभी मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। एक मुहूर्त था जो कि 6 बजे से 8 बजे तक था, उसमें मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि हम दोनों गए हुए थे बाहर। तो कल मैं अपनी पूजा की सारी तैयारी तो कर गई थी, बट आके अभी अब बस पूजा करनी है। तो फिर अभी मैं रेडी होंगी और करूँगी अपनी पूजा, क्योंकि दूसरा मुहूर्त जो है वो 11 बजे से है। तो अब मैं 11 बजे वाले मुहूर्त में पूजा करूँगी। और मेरे हैं पूरे नवरात्रि। किस किस के हैं आप लोग भी बताना। पूरे नवरात्रि नेक्स्ट ईयर मैं नहीं रह पाई थी किसी रीज़न से, और इस बार मेरे न्यू घर में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नए तरह से। और मैंने देखो चूड़ी पहनी है। पता है, मैंने बहुत सारी चूड़ी मंगाई थी, लेकिन आधी तो मतलब ऐसे मॉल गई हैं, इतनी आ पाई। फिर कोई नहीं। तो अभी मैं रेडी होंगी पहले, और थोड़ा सामान आना है, वो सामान आ रहा होगा। चलो। सो गाइस, फाइनली सामान आ गया है और मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। सामान, क्योंकि जो भी परचूने का सामान होता है पूजा का वो सारा सामान आया था। और एक दिन पहले मैंने मंगाया था, उनको बोल दिया था, बट बाई चांस भाई शायद वो भूल गए थे, तो उन्होंने सुबह भेजा। और फिर मेरी थोड़ी सी जो भी तैयारी थी पूजा की, थोड़ी सी लेट हो गई है। और बस थोड़ा सा इतना था कि बच्चे थे नहीं, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई, क्योंकि बच्चे गए हुए थे अपने अम्मा बाबा के पास। इसलिए मेरी जितनी भी पूजा थी सारी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि फर्स्ट डे की ही पूजा ऐसी होती है जिसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे तो आप ऐसे मान के चलो 9 बजे 10 बजे से मैं लगे तो मेरे को 1 बज गया था। तो ये 4-5 घंटे मेरे को लग गए थे, क्योंकि पहले दिन बहुत सारे पार्ट होते हैं वो करने होते हैं। तो इसलिए पूजा में इतना तैयारी करने में इतनी टाइम नहीं जितना पार्ट वगैरह में टाइम लग जाता। तो बस भाई मैं हो गई हूँ रेडी, और अब चलो करते हैं अपनी पूजा की तैयारियाँ। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहनी है आज साड़ी। वैसे आज माता रानी का जो दिन होता है वो वाइट कलर का होता है, बट मैं वाइट यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने चूज़ किया है ये कलर। कि मैंने कहा सोचा चलो आज इस कलर को पहन लेते हैं। बाकी जैसे माता रानी के डे होते हैं वैसे ही साड़ी पहनूंगी। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है, और सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि कॉटन की साड़ी है। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉटन की साड़ी इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से कैसे ड्रेप कर लेते हो आप। तो फिर मैं ना इनको पहले से बना के रखती हूँ, ताकि मुझे पहनने में बहुत देर ना लगे। तो मैंने बताया हुआ भी है अपने शॉर्ट में, आप जाके देख सकते हो। और मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज मेरे छाले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो अभी बहुत जल्दी हो रही है, और कर लेते हैं अपनी पूजा की तैयारी। उसके बाद आपसे बैठ के बातें करते हैं ढेर सारी। गाइस, पूजा की सारी ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन पहले हम करेंगे अपनी माता रानी का आगमन। माता रानी को बुलाएंगे अपना दरवाजे से, उसके बाद करेंगे अपनी मैया रानी का पूजन। क्योंकि जब तक हम अपनी माता रानी को अपने दरवाजे से बुलाएंगे नहीं, तो वो आएंगी कैसे। तो इसलिए पहले करती हूँ मैं अपने घर का डेली पूजन, जो कि मैं डेली करती हूँ। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से था, जब मेरा घर हो जाएगा तो मैं अपने घर की रोज़ पूजा करूँगी। तो इसलिए मैं अपने घर की रोज़ पूजा करती हूँ, रोज़। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने घर की पूजा, जो कि मैं डेली करती हूँ। बट नवरात्रि में तो हर बार करती हूँ। जहाँ भी रहती थी, रेंट में, घर पे, जैसे भी रहती थी, हर बार घर की पूजा करती थी। बट अब मेरा खुद का घर है, तो फिर मैं डेली पूजा करती हूँ घर की।
और यहाँ पर मैं माता रानी के हाथ बना रही, मतलब हाथ से उनके चरण बना रही हूँ, जो कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मम्मी मेरी बनाती थी, उनका बहुत ही इजी मेरे को, मतलब ये चीज़ जो कि बहुत अच्छी लगी। तो ये चरण बनाने मैंने उनसे ही सीखे, क्योंकि मम्मी भी हमारी जब भी नवरात्रि होते थे तो ऐसे ही बनाती थी चरण। और उसके बाद हम पहले गेट पे माता रानी के पूजन करते हैं दीपक जला के, और माता रानी के चरण बना के उनका आगमन करते हैं। फिर माता रानी को अंदर बुला के और अंदर की सारी पूजा करूँगी मैं अब। और बस। मैं हर बार लेके आती हूँ रेड और वाइट चंदन, और इस बार भी सेम मैं लेके आई थी। बट इस बार क्या हुआ, मेरा पत्थर जो है वो भी वाइट है और मैं वाइट चंदन ले आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया सिस्टम। बाकी हाँ, फिर मैंने रेड से ही बना दिए पैर, और जो उनकी माता रानी के चरण में फिंगर्स जो भी बनाए, कितना प्यारे लग रहे हैं ना। सारी चीज़ें मैंने रेड से ही बनाई, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़, फूल सारे उड़ रहे हैं। अब चलती हूँ घर के अंदर, और घर के अंदर की सारी पूजा, जो भी हमारी पूजा होती है विधि विधान से, वो हम अब सारी करेंगे, क्योंकि हम अपनी माता रानी को बुला के आ गए हैं, और माता रानी हमारी आ गई। बस जो भी गलती हो माता रानी उसको भूल चूक में माफ़ करना, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि पहले मैं शादी से पहले भी पूरे व्रत रहती थी, बट कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पापा मेरे कर देते थे, बस मैं पूजा करने जाती थी। मम्मी कर देती थी तो बस मैं पूजा करने जाती थी। अब क्या है, तैयारियां भी मुझे करनी है, सारी विधि विधान से क्या रह गया क्या नहीं वो सारी चीज़ें भी मुझे करनी है, सामान भी मुझे लाना है, पूजा भी मुझे करनी है, व्रत भी मुझे रहना है। तो कई बार कई चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, कई चीज़ें रह जाती हैं, उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ बस। बाकी अपना पूरी मन से, पूरी लगन से इन 9 दिनों में आपका नाम जपूंगी बस। अच्छा, पहले लगता था नहीं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, बहुत टफ है, नहीं रह पाऊंगी। बट ये जब हम रहते हैं ना, हमारे अंदर एनर्जी ही अलग आ जाती है, समझ में नहीं आता कि हमें क्या हो जाता है, अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे अब। तो गाइस, यहाँ पर कर रही हूँ मैं माता रानी का स्नान, जो कि पूरे 5 चीज़ों से, दूध दही वगैरह शहद, सारी चीज़ों से उनको स्नान कराते हैं। तो वही आज माता रानी का स्नान होगा। और डेली तो मैं उनके कलर वाइज कपड़े चेंज कर देती हूँ, बाकी स्नान एक दिन ही पहले दिन ही पूरा पंचामृत बना के उसके बाद होता है। तो गाइस, ये रही मेरी माता जी, और देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। पिंक कलर की ड्रेस मैंने आज पहनाई है, बाकी डे बाई डे इनकी ड्रेस चेंज करूँगी मैं। फ़िलहाल मैंने आज पिंक पहनाई है। मैंने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब
जय हो माता दी। और हमारी पूजा हो गई संपन्न, पूजा हो चुकी है और घर में बहुत ही बहुत ही अलग वाइब आ रही है। मतलब जैसी हवन कुंड में अग्यारी गई है, सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत वीकनेस भी हो रही है क्योंकि 12 बज गए, कुछ पानी भी नहीं पिया और 12-1 बज गया है क्योंकि मैंने 10 बजे स्टार्ट करी थी पूजा, 10 से 1 बज गया क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में ये सारे बहुत टाइम लग जाता है। 2 घंटे पूजा में नवरात्रि में कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो अभी पूजा हो गई है और माता रानी को भोग भी लगा दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि उधर पहले गई नहीं और अब तो 1 बज गया, तो इसलिए आज मंदिर भोलेनाथ जी के पास नहीं जा पाई। कल से पहले मैं अपना रूटीन बनाऊंगी कि पहले मंदिर जाऊं, सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है तो उसका रूटीन बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद कुछ करती हूँ। और चलो देखते हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। अच्छे से ये 9 दिन आपके बहुत ही अच्छे से जाएं, सारे बिगड़े हुए जो रुके हुए सारे काम है वो। सो गाइस, आज पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं व्रत में सोते नहीं हैं, बट पता नहीं क्या हुआ यार। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा रेस्ट कर लूँ, बहुत थक गई थी और अचानक से मेरी आँख लग गई। और आँख लगी भी तो कैसे, 3-4 घंटे सो ली मैं, 1-2 घंटे में 3-4 घंटे सो ली। और अभी कॉल आया घर से क्योंकि दैविक प्रिशा घर पे ही है, तो उनका कॉल आया कि वो दैविक वहाँ पे ना मेला चल रहा है, जो सवारी वगैरह निकलती है ना, वो दैविक उसमें राम जी बन रहा है आज। तो बड़ा अंदर से बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि वो राम जी बन रहा है। तो शायद अभी मोनू जी कह रहे हैं अगर देखने चलते हैं, देखते क्या होता है, क्योंकि मैं वहाँ रुक नहीं सकती, माता रानी को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो 2-3 घंटे में ही वापस आना पड़ेगा। बाकी घर बंद नहीं करूँगी क्योंकि एक भैया हैं वो घर पे ही हैं, तो देख के आते हैं वही राम जी को। बहुत खुशी हो रही है, राम जी बन रहा है वो। ये हमारी मैया रानी। कहते हैं व्रत में जब हम भूखे रहते हैं तो हमें और ज़्यादा याद आती है और ज़्यादा नाम लेते हैं माता रानी का। और मैं तो सोने ही चली गई। क्या हो गया आज, चलो कोई नहीं, ये थकावट थी जो दूर हो गई। बाकी कल से बिल्कुल नहीं सोऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी मंगा रखी हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ मतलब फॉलो करती हूँ नवरात्रि में कि जो कभी भी तुम बुक ना पढ़ पाओ, कभी भी कोई ग्रंथ है उसको ना पढ़ पाओ, तो वो मैं नवरात्रि में पढ़ लेती हूँ। नवरात्रि में मतलब पूजा करने के बाद, उसके बाद जो भी मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आज ये ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। आज से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज तो इतनी सारी पूजा हो जाती है, पहले दिन तो इतनी पूजा हो जाती है। कल से पढ़ूंगी। जल में रहा बनाते हैं, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में रहा राम करे वो जाते हैं, राम करे वो।
पर कृपा नाम करे वो पत्थर भी जल जाते आंटी आंटी बहू को वीडियो कॉल करना है। फोटो ले युवा की